बनने चाहिए। अच्छा, और क्या, और जो है अभी इतने काफी नहीं है। अरे काफी जहाँ मंदिर है वही बने। यहाँ करोड़ोंपति लोग बने हुए हैं और व्यवस्था है उस हिसाब से डेवलपमेंट देखिए ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सरकार की निगाह उसी तहखाने पे है। सरकार की निगाह कुछ नहीं है, सरकार के लिए तो हजारों करोड़ का फंड पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार को है कि यहाँ डेवलपमेंट होगा तो पब्लिक को सुविधा होगा ना। सारी मतलब कुंज गलियाँ घेर रखी हैं, कहाँ छोड़ी कुंज गलियाँ हैं? कुंज गलियाँ कच्ची थी पहले, ये रोड क्या पक्के करा दिए, फिर इनको भी कच्चा बनाओ। पहले जैसा माहौल लाना है तो है उसी तरह से बनाओ। शुद्धिकरण नहीं हुआ, सजावट नहीं हुई, किसी चीज़ का यहाँ पे उद्धार नहीं हुआ, या कोई भगवान के प्रति आस्था वाली कोई चीज़ें नहीं दिखेगी, तो आने वाली पीढ़ी को आप क्या जवाब दोगे? समझ रहे हो बात को? आने वाले जो बच्चे हैं भविष्य, उनको भगवत गीता नहीं थमा के आप उनको फायर पबजी खिलाने के लिए पैदा कर रहे हो। समस्या तो ऐसे कैसे होनी चाहिए? अयोध्या में जाकर देखो, वहाँ नहीं हुआ, काशी में नहीं हुआ चंद, सब जगह चंद हुआ, तो यहाँ नहीं होगा। भगवान को पढ़ के रखोगे आप? अयोध्या में राम मंदिर को क्यों बनाया? राम जी को भी पड़े रहने देते ना टेंट में, वहाँ भी तो टेंट से हटा के आपने बढ़िया मंदिर सजाया ना। तो ये कृष्ण भी तो भगवान है, इन्होंने भी तो जन्म लिया है ना यशोदा मैया के पेट से, तो ये भगवान नहीं है? नहीं मानते हो क्यों आ रहे हो जगमरा के घर पे पूछो ना। वृंदावन में राधे राधे, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम वृंदावन में है और वृंदावन में जो चर्चा चल रही है कोर्ट के आदेश के बाद कि सरकार इसका विस्तारीकरण करे, इसका एक तरीके से निर्माण करे, इसको सजाया जाए और धार्मिक स्थल के तौर पर एक बड़ा सा कॉरिडोर बनाया जाए। तो वहीं दूसरा पक्ष जो यहाँ पे है वो ये कह रहा है कि भैया जो धार्मिक स्थल है इसको यहीं पे रहने दिया जाए, इसको बाजारीकरण में न कन्वर्ट किया जाए। कुछ लोग हैं, आइए सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में उनके अपने ओपिनियन क्या है। कुछ धार्मिक लोग हैं, बाकी कुछ यहाँ पे व्यवसायी हैं, कुछ आने जाने वाले चाहते हैं। कॉरिडोर बनना चाहिए। हाँ, सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, सजावट होनी चाहिए, थोड़ा विकास होना चाहिए। जिस हिसाब से अयोध्या में चमत्कार हुआ उसी हिसाब से मथुरा में, वृंदावन में भी होना चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि धर्म की आस्था के प्रति देश जागरूक हो, हिंदू राष्ट्र बने, उसके हिसाब से तो होना चाहिए। ये चीज़ें शुद्धिकरण नहीं हुआ, सजावट नहीं हुई, किसी चीज़ का यहाँ पे उद्धार नहीं हुआ, या कोई भगवान के प्रति आस्था वाली कोई चीज़ें नहीं दिखेगी, तो आने वाली पीढ़ी को आप क्या जवाब दोगे? समझ रहे हो बात को? आने वाले जो बच्चे हैं भविष्य, उनको भगवत गीता नहीं थमा के आप उनको फायर पबजी खिलाने के लिए पैदा कर रहे हो क्या? अगर आपको सनातन हिंदू धर्म बनाना है और सनातन देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर का आविष्कार किया है, उसी हिसाब से यहाँ पे श्री कृष्ण जी का आस्था है तो वृंदावन के नाम पे आइए ना, जो तीर्थ स्थल है उसको वैसे ही रहने दीजिए। नहीं, ऐसा कैसे रहने दीजिए? ऐसी गंदगी में कृष्ण भगवान को पढ़ के रखोगे आप? अयोध्या में राम मंदिर को क्यों बनाया? राम जी को भी पड़े रहने देते ना टेंट में, वहाँ भी तो टेंट से हटा के आपने बढ़िया मंदिर सजाया ना। तो ये कृष्ण भी तो भगवान है, इन्होंने भी तो जन्म लिया है ना यशोदा मैया के पेट से, तो ये भगवान नहीं है? नहीं मानते हो क्यों आ रहे हो जगमरा के घर पे पूछो ना, या क्यों आ रहे हो? यहाँ अगर कुछ नहीं है तो कृष्ण नगरी में यहाँ क्यों आ रहे हो अपने पापों को धोने? यहाँ भी होना चाहिए। गुरुद्वारे भी तो धार्मिक स्थल है, कहाँ समस्या होती है वहाँ पे? वैसे ही मंदिर जहाँ एक ग्रुप का कोई वर्चस्व है वहाँ बस ये कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ से मथुरा से रिक्शा से आते हैं, उनको वहीं पे ये कर दिया जाता है कि आप इधर क्यों आए भाई? इंडिया में एक जगह है, सभी एक अति में है, तो वहाँ क्यों रिस्ट्रिक्शन है? यहाँ के कुछ ग्रुप लोग ने वृंदावन को हैक कर लिया है, उसको कब्जा कर रखा है। योगी के शासनकाल में ऐसा लगता है आपको? हाँ है, अभी भी है कब्जा, लेकिन कॉरिडोर बन जाएंगे तो ये अव्यवस्था ये लोग फैला रखे हैं। अगर सरकार फिर मैनेज करेगी तो अव्यवस्था खत्म हो जाएगी, इसलिए बनना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। तो कह रहे हैं कि सरकार अगर मनमानी करेगी तो हमसे गुजर के जाएगी भाई साहब। देखिए विरोध तो सब जगह होते रही है। 370 पे भी विरोध हुई थी, 23 पे हुई थी। कितने लोग बोले थे कि पाकिस्तान बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, तो हुआ कि नहीं? अभी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसी तरह यहाँ जो लोग को फायदा है, जो एक ग्रुपिंग है यहाँ वर्चस्व बनाए हुए, तो बोलेंगे ही बोलेंगे कि हमारे, फिर जब सही सब कुछ सरकार विकास करेगी अपने आप हट जाएंगे, फिर सभी पब्लिक को सुविधा होगी। क्यों? कोई आता है दूर दूर से, इतने दूर से, वो तो मतलब कष्ट के ही आता है। अब यहाँ पे भी आएगा तो उसके बाद मतलब कॉरिडोर, अगर व्यवस्था नहीं रहेगा, सभी जगह व्यवस्था है, आप चले जाओ, आप गुरुद्वारा, कोई भी गुरुद्वारा जाओ, कहाँ व्यवस्था है? बढ़िया स्वागत और सच्चा। जैसे राम मंदिर बना, जैसे महाकाल बने, वैसे ये भी बनना चाहिए ऐसा? हाँ बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? सरकार अगर व्यवस्था कोई भी चीज़ का, धार्मिक स्थल को धार्मिक स्थल रहने दीजिए, ऐसा कह रहे हैं गोस्वामी लोग। अरे धार्मिक स्थल को धार्मिक स्थल ही रहेगा। सरकार व्यवस्था कर रहा है, सरकार वो सब जो फंड पड़े हुए हैं 300-400 करोड़ का, उसको सरकार अगर कहीं डेवलपमेंट में लगा रहा है तो वो क्या दिक्कत है? कह रहे निगाह है उसी खता है। सारे लोग कह रहे हैं भैया ये सरकार की निगाह जो है वो तो तिजोरी पे है। सरकार की निगाह, सरकार अपनी जगह है, लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने जो आपको सीधा कटाक्ष शब्द एक बोला है वो आपकी समझ में आ गया होगा कि आने वाली पीढ़ी को अगर आपको फायर पबजी खिलाने के लिए पैदा कर रहे हो तो बिंदास करिए, आपकी जड़ें आप काट रहे हो।
और आप यहाँ पर अगर श्री कृष्ण की नगरी को सजा रहे हो तो आने वाली पीढ़ी को उसका बहुत बड़ा आविष्कार मिलेगा, बहुत बड़ा चमत्कार मिलेगा। वो पूरा सार भगवत गीता में छुपा हुआ है, जो अभी तक आप और मैं ना खोज पाया हूँ ना खोज पाएंगे। नहीं, सजावट करने का क्या दिक्कत है? दिखावा क्या था? अगर भक्ति है तो प्रेम से आइए। नहीं, दिखावा क्या है? यहाँ पर पब्लिक को सुविधा भी तो होना चाहिए ना। आने को तो अभी भी आ रही है, अभी भी गर्मी मर रही है, घूम रही है, चक्कर काट रहे हैं। हम जैसे देखो ना, हम राजस्थान से आए हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट कोटा के पास से आए हैं, हम पूरे दिन से चक्कर काट रहे हैं। अगर यहाँ पे यही सुविधा, बढ़िया चौड़े रोड हो, बढ़िया यहाँ पे ठंडाई बैठने की जगह हो, वाटर कूलर लगे हो, यहाँ बाथरूम करने की जगह नहीं है। आप बात करते हो औरतों को छुप के साइडों में होकर बाथरूम करवाना पड़ रहा है। क्या 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 विकास हो रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर सरकार है या ये लोग सोच रहे हैं कि विकास का, तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, होना चाहिए। हमारी नौजवान पीढ़ी तो यही चाहती है कि आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ के सेवादार जो कह रहे हैं हमारे ऊपर चढ़ के फिर जाना होगा। कहाँ चढ़ के जाना होगा? जो करना होता वो कर देते। राम मंदिर बनी गया, ये चिल्लाने वाले भोगते रह गए। किसने क्या कर लिया? कितने आए थे? नहीं बनने देंगे, लाशें बिछा देंगे। क्या हुआ भाई साहब? वो बैठा है ना बापू, वो सब कर जाएगा, टेंशन नको करो। योगी पे आपको भरोसा है? यहाँ पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री बना दो, सारा खेल ही खत्म कर देगा पूरा हिंदुस्तान का। वो हटाओ। इतनी तगड़ी दीवानगी है योगी के प्रति। अरे भगवान के दीवाने होने। नहीं, भगवान का नहीं है वो भगवान ही मान लेना यहाँ यूपी का। आप अगर उसको जिस दिन प्रधानमंत्री बना देगा ना, उस दिन इस हिंदुस्तान को ही चेंज कर देगा वो नक्शा। हाँ, गली में छोटी बच्ची को घूम देना, रात के 12 बजे कोई माइकल लाल चुनी करेगा, ये मैं वादा करता हूँ। ये जबरदस्ती है? जबरदस्ती नहीं है, प्यार से जनता चाहती है उस आदमी को, अच्छा काम करता है इसलिए चाहती है। हम बेवकूफ़ थोड़ी, हम तो राजस्थान के, हमारे तो हर 5 साल में सरकार चेंज करते हैं। हम इनकी तरह बेवकूफ़ नहीं है, करते हैं ना। राजस्थान में हर 5 साल में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। हम बेवकूफ़ नहीं है आपके जैसे यूपी वालों की तरह, बिहार वालों की तरह। तो फिर क्यों योगी को यहाँ चाह रहे हैं? नहीं, वो काम अच्छे कर रहे हैं ना भाई साहब, बाहर के की क्यों बड़ाई कर रहे हैं? काम अच्छा कर रहा है इसलिए कह रहे हैं, काम अच्छा कर रहा है तभी तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है ना। बनना चाहिए तो कह रहे हैं भाई साहब, बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। लोग विरोध कर रहे हैं भाई साहब। जो किसी एक ग्रुप के आदमी जिनको फायदा है वो विरोध तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा, हाँ, बाकी तो सभी जनता का मूड है कि बनना चाहिए कॉरिडोर, विकास तो होना चाहिए। विकास होना। बाबा जी, आप बहुत देर से बोल रहे थे, क्या आपकी इच्छा क्या है? मंदिर बनने चाहिए। अच्छा, और क्या? और जो है अभी इतने काफी नहीं है? अरे काफी, जहाँ मंदिर है वही बने, हाँ। काफी है। और जितना भगवान का नाम लोगे उतना ही आएगा आगे। कह रहे हैं इसको बहुत सजाने संवारने की बात सरकार को बोला गया है कोर्ट से, जरूरी है? जरूरी होना चाहिए, जरूरी है। और क्या जरूरी है? क्या कहेंगे चाचा? पंडित जी कहाँ से आए? नालंदा जिला से। नालंदा जिला से। कितने दिनों से हैं वृंदावन में? अभी आए हैं कल। अभी आए हैं, बहुत दिन नहीं हुआ है। आप क्या चाहते हैं? बनना चाहिए, विकास होना चाहिए? विकास तो होना चाहिए। विकास होना चाहिए। भाई साहब, आप क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। आपके हिसाब से विकास होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ? जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? यहाँ पे कहाँ चलाने दे रहे गाड़ी? यहाँ पे हाँ? कहाँ चलाने दे रहे? वही डग्गेमारी कर रखी है। भाई साहब, कब से वृंदावन आना शुरू बस किया? आता ही रहता हूँ। आते रहते हैं? हाँ, महीने में कैसा लगता है? बस अच्छा ही लगता है, बस अपना घर है यहाँ, बस में क्या है। अच्छा, हाँ। तो आप चाहते हैं कि सौंदर्यीकरण होना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए? बहुत जल्दी बनना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। बहुत जल्दी? हाँ, समझे? क्योंकि हमें पता है जनता को कितनी परेशानी होती है। समझे? ये पंडित पुजारी तो मंदिरों में बैठ करके आराम से अपना लगे रहते हैं, लेकिन जनता कितनी परेशान रहती है। अभी भी जाओगे बांके बिहारी पर तो कितना दिक्कत होती है, आपको पता है? हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी जनता दिक्कत में, परेशानी में, गर्मी है और ये देखते नहीं है लोग, मतलब व्यवस्था भी ऐसी चलती है। तो वो तो ये कह रहे हैं कि भाई दिक्कत हो रही है तो धार्मिक जगह आए, थोड़ी समस्या तो होगी ना। अरे समस्या तो ऐसे कैसे होनी चाहिए? अयोध्या में जाकर के देखो, वहाँ नहीं हुआ, काशी में नहीं हुआ चंद, सब जगह चंद हुआ, तो यहाँ नहीं होगा। बस निगाहें वही है, यहाँ करोड़ोंपति लोग बने हुए हैं और व्यवस्था है उस हिसाब से, डेवलपमेंट देखिए ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सरकार की निगाह उसी तहखाने पे है। सरकार की निगाह कुछ नहीं है, सरकार के लिए तो हजारों करोड़ का फंड पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार को है कि यहाँ डेवलपमेंट होगा तो पब्लिक को सुविधा होगा ना। सुविधा होगा। भाई साहब, आप सहमत हैं इनकी बातों से? सहमत है। क्या होना चाहिए? कॉरिडोर होना चाहिए। कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? और विरोध कर रहे हैं वो गलत है। कह रहे हैं यहाँ की संस्कृति रही है, उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश। हाँ? चक्कर ये कह रहे कुंज गलियाँ जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय थी, कह रहे कुंज गलियाँ मिटा देंगे। नहीं, है तुम लोगों ने सारी, मतलब कुंज गलियाँ घेर रखी हैं, कहाँ छोड़ी कुंज गलियाँ? हैं? कुंज गलियाँ कच्ची थी पहले, ये रोड क्या पक्के करा दिए? फिर इनको भी कच्चा बनाओ, पहले जैसा माहौल लाना है तो है उसी तरह से बनाओ ना। कुंज गलियाँ जब कॉरिडोर बन जाएगा, सारी व्यवस्था सुधर जाएंगे अपने आप। माता जी क्या कहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं,
अच्छा छोटे छोटे। मैम आप कितने सालों से आ रहे हैं भाई साहब? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। नो कमेंट। मैम आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना चाहोगे। भाई साहब कितने सालों से ये आपका व्यापार है? हाँ? क्या चाहते हो आप कॉरिडोर बनने देखना चाहते हो? मैं तो कोई कुछ नहीं बोल पाएंगे। आप क्या कहेंगे माता जी? लेकिन बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं, वो अपनी जड़ें काट रहे हैं अपने सनातन धर्म की। जड़ें काट रहे हैं? हाँ। कैसे? वो इसलिए काट रहे हैं क्योंकि उनका अगर वो अपने धर्म को नहीं बचा पाए तो वो आगे चल के करेंगे क्या? उनके भविष्य, उनकी पीढ़ी आने वाले वो संस्कार ही नहीं समझेंगे, उनको पता ही नहीं कि रामकृष्ण कौन थे।